वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने अल्कोहल और फिनॉल का एसिडिटी के बारे में बताए थे, एसिडिटी, ऑर्डर, एसिडिटी, स्ट्रेंथ के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें हम लोग को सबसे पहला जो उसका रिएक्शन उसको हम लोग देखते हैं, वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल का। तो इसमें हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल और सेकेंड नंबर होता है उसमें एस्टरिफिकेशन। समझे बात को? तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें जानेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, यानी मेटल से रिएक्टेड, क्योंकि एसिड जो होता है, अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है। अल्कोहल एसिडिक नेचर होने के कारण वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और अधिकतर मेटल और मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। इसीलिए हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं, किसमें पढ़ते हैं, तो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल OH, इसमें एक सोडियम ले लिए एक्टिव मेटल के रूप में। तो सोडियम क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन कर जाता है मेटल के साथ, और उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RONA, और इसके साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का रिलीज करेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है हमारे पास सोडियम जो होगा वो 2 लेना पड़ेगा। इसके आधार पर इसका नाम हो जाएगा मतलब सोडियम एल्क ऑक्साइड। एल्काइल है तो एल्क ऑक्साइड होता है, सोडियम एल्क ऑक्साइड होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल इस पर लेते हैं कि मिथाइल अल्कोहल लिए, और उस मिथाइल अल्कोहल में सोडियम डाल दिए, तो सोडियम जो होता है वो प्लस होता है, और ये H प्लस होता है, लेकिन सोडियम एक्टिव मेटल होता है, हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3ONA प्लस माइनस और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कि मिथाइल अल्कोहल जो है वो बन जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड में, सोडियम मिथ ऑक्साइड में बन गया। ठीक है, मिथ ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, इसका एग्जांपल कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग लेते हैं CH3 ONA H, ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, यानी टर्शियरी, जिसको 3 डिग्री कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। नियो ब्यूटाइल अल्कोहल में हम लोग एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम क्या है, एक्टिव मेटल के रूप में है, तो एल्युमिनियम के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3O, लेकिन एल्युमिनियम पर 3 चार्ज होता है तो पावर 3, और तब इसके बाद क्या लिखते हैं, एल्युमिनियम, और उसके साथ साथ क्या रिलीज हो जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाता है। H2 गैस क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इसमें हम लोग को जो बैलेंसिंग देखना है कि यहाँ पर हमारे पास 3 क्या है, एल्युमिनियम का चार्ज 3 होता है। तो इसमें हम लोग इसको क्या कर देते हैं कि यहाँ पर एल्युमिनियम को डबलिंग कर देते हैं। तो जब ये एल्युमिनियम को डबल कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2Al हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर CH3COH की संख्या कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या जो है वो रिलीज जो होगा वो कितना, तो वो हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल H2 जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसका नाम है एल्युमिनियम नियो ब्यूट ऑक्साइड, एल्युमिनियम नियो ब्यूट ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल के साथ। अगर जैसे मान लिया जाए इन केस ऑफ फिनॉल लेते हैं, फिनॉल जो होता है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल में
सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फिनॉल का H और इसका OH, क्योंकि रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, OH का इससे, मतलब O और H के बीच का बॉन्ड का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ONA प्लस वाटर के रूप में रिलीज कर जाएगा। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फेनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम फेनोऑक्साइड। तो सोडियम फेनोऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो पढ़े हैं वो एक्टिव मेटल के साथ पढ़े हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा वो सेकेंड नंबर रिएक्शन इन्वॉल्विंग होगा, वो होगा एस्टरीफिकेशन। क्या होगा, एस्टरीफिकेशन। तो सेकेंड नंबर में हो जाएगा आपका एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को एसिड, एसाइल या एनहाइड्राइड के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो अल्कोहल को एसिड के साथ या एसाइल के साथ या एनहाइड्राइड के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। किसको, अल्कोहल को। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4 के प्रेजेंस में या H प्लस के प्रेजेंस में हम लोग इसको रिएक्शन करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बनाएगा ये ईस्टर बनाएगा, इसमें डिहाइड्रेट करके, ठीक है। तो डिहाइड्रेट करके ईस्टर बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOOR, यानी ये हो गया हमारा ईस्टर प्लस वाटर। तो ये हमारा किस फॉर्म में लिया, तो एसिड के साथ रिएक्शन किया। एसिड में कौन सा एसिड हो गया ये, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड है। अब जैसे मान लिया जाए कि CH3COOH और CH3OH ये लिए, तो CH3OH को कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल के साथ हम लोग जब रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें भी रिवर्स होता है ये रिएक्शन H प्लस के प्रेजेंस में। जब ये H प्लस के प्रेजेंस यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये एस्टरीफिकेशन होता है, और एसाइल लेंगे या एसिड लेंगे उसमें H प्लस का जरूरत पड़ता है। जबकि क्या कहते हैं, एसिड लेंगे या एनहाइड्राइड लेंगे तो उसमें H प्लस का यूज होता है या H2SO4 का प्रेजेंस में होता है। लेकिन जब एसाइल का यूज करते हैं तो एसाइल में हम लोग पिरिडीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एसिड का यूज किए हैं। तो एसिड में यहाँ क्या होगा, OH या इसका और अल्कोहल का H मिल करके वाटर बना देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, CH3COO CH3 प्लस वाटर। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि नेक्स्ट इसका एग्जांपल अगर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ एसिड लिए तो इसी में एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हमारा एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है COOR। इसको कहते हैं हम लोग एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इसमें हम लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेंगे, इसमें भी H प्लस का यूज होगा, ठीक है। तो H प्लस का जब ये यूज होगा तो यहाँ का जो O, मतलब इसमें पहले बात ध्यान देना है कि एक साइड से तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या तो जब ये माइनस हो जाएगा, या तो ये एरिया को हम लोग लेंगे माइनस, तो ये माइनस हुआ तो ये साइड क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस और ये माइनस के रूप में हो गया। तो ये माइनस के साथ ये क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, और OR जो है वो प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बना जाएगा, C डबल बॉन्ड O और O और इसके साथ साथ R, फिर ईस्टर, और इसके साथ साथ RCOO और H, RCOO और H, यानी ईस्टर भी बना और एसिड भी बना, ईस्टर भी बना और एसिड भी बना। तो ये हमारा क्या था, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। अगर इसी में हम लोग नेक्स्ट जो है देखते हैं कि एनहाइड्राइड के साथ साथ जो है हम लोग नया टॉपिक इसी में जो एग्जांपल लेकर के चलते हैं एसाइल के साथ। तो एसाइल के साथ अगर मान लिया जाए लेंगे तो RCOX, इसको कहते हैं एसाइल हैलाइड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं। तो किसके प्रेजेंस में, तो याद रखना है पिरिडीन के प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। तो यहाँ का H और X निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCOO और R प्लस HX। इससे भी क्या बन गया, ईस्टर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। यानी इसका मतलब है कि ईस्टर बनाने के लिए हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड
और एनहाइड्राइड और एसाइल ग्रुप का हम लोग यूज करेंगे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल का OH बॉन्ड तोड़ने के बेसिस पर, यानी क्लीवेज करने के बेसिस पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ाएंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन और O के बीच में बॉन्ड तोड़ करके हम जो रिएक्शन करेंगे वो प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाते हैं वो केवल NCERT बेस पर हमको इस वीडियो को तैयार करते हैं, जो नीट के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बेसिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है।